महान सामर्थी, दयालु और अनुग्रहकारी पिता, इस संयुक्त प्रार्थना दिवस में अपनी प्रार्थना तेरे सम्मुख करते हुए पिता परमेश्वर, हम आशान्वित हैं इस यकीन के साथ में कि हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर निश्चय ही देगा। तुझसे प्रार्थना विनती करते हैं पिता परमेश्वर, ऐसे समय में जबकि सारे संसार में कोरोना रोग से लोग ग्रसित हैं, हमारी प्रार्थना है वे तमाम जन जिससे प्रभावित हो रहे हैं वे सब शारीरिक रूप से पूरी तरह से चंगाई हासिल करें। प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, उनके लिए भी जो भावनात्मक रूप से ग्रसित हैं उनको भी चंगाई दें। हमारी प्रार्थना है पिता परमेश्वर, ऐसे जन जो इस संसार में रह रहे हैं और विभिन्न प्रकार के कष्टों से ग्रसित हैं, चाहे वे आर्थिक रूप से हों अथवा सामाजिक रूप से, आप पिता परमेश्वर हमारी यही प्रार्थना है कि तमाम लोगों से जो चंगा करने वाला परमेश्वर है उन्हें हर प्रकार से चंगाई बख्श। हमारी प्रार्थना है इस देश में तमाम वे जन जो संयुक्त रूप से रहते हैं, विभिन्न धर्मों और मतावलंबों को मानते हैं, वे सब परस्पर एक दूसरे के साथ सद्भावना के साथ में रह करके इस कठिन समय में एक दूसरे के सहायक बन सकें। हमारी प्रार्थना है विनती है जितने प्रयास इस रोग से चंगाई के लिए किए जाते हैं उस पर तेरी आशीष हो। हाँ पिता परमेश्वर, वे तमाम जो सेवकाई में लगे हुए हैं, चाहे वो नर्सेस हों, डॉक्टर्स हों, कंपाउंडर्स हों अथवा पुलिसकर्मी, सब पर तेरी आशीष हो और वे इस दायित्व को भली भांति पूरा कर सकें, ऐसा होने दे पिता परमेश्वर। हर देश जिस संयुक्त रूप से लगा हुआ है इस रोग से चंगाई के लिए, इनके प्रयास सफल हों। इस प्रार्थना को मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन ले, आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता, आज के इस सुंदर और बहुमूल्य समय के लिए धन्यवादित हैं और आपसे प्रार्थना करते हैं कि इस कठिन समय में आप हम पर अपनी अनुग्रह की दृष्टि बनाए रखें। जैसे आपका वचन कहता है कि जब आपके लोग दीन और नम्र होकर आपके दर्शन के खोजी होंगे और अपनी बुरी चालों से फिरेंगे तो आप हमारे पापों को क्षमा करेंगे। इसलिए हे पिता परमेश्वर, हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि प्रत्येक मनुष्य के जीवन से अहंकार, अभिमान और श्रेष्ठता की भावना निकाल दी जाए और हम सब बड़ी विनम्रता के साथ आपको मनुष्यत्व में बनाए रखें। प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, स्वीकार करें, आमीन। पिता परमेश्वर, कोरोना से संक्रमित लोगों को अपनी सामर्थ्य से जल्दी स्वस्थ करें ताकि वे अपने परिवार वालों से मिल सकें और उनके परिवार वालों को भी अपनी सुरक्षा के घेरे में रखें। ये हम मांगते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। वरिष्ठ नागरिकों के लिए प्रार्थना करते हैं कि आप उन्हें सुरक्षा प्रदान करें, उनके जीवन में असुरक्षा के भाव को दूर करें और उन्हें शारीरिक रूप से बलिष्ठ बनाएं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। हम दुआ करते हैं उन लोगों के लिए पिता परमेश्वर जिन्होंने इस कोविड-19 बीमारी के कारण अपने प्रियजनों को खोया है। पिता परमेश्वर, उन्हें इस दुख को सहने की शक्ति दीजिए। पिता परमेश्वर, उनके साथ में रहिए। पिता परमेश्वर, इस छोटी सी दुआ को आपके पुत्र हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। प्रभु जी, हम प्रार्थना विनती करना चाहते हैं इस समय विशेष करके उन तमाम डॉक्टर्स के लिए, उन तमाम नर्सेस के लिए, उन तमाम सफाई कर्मचारियों के लिए, उन तमाम स्वास्थ्य कर्मियों के लिए, उन तमाम पुलिस प्रशासन के लिए पिता परमेश्वर, जो ऐसी विकट परिस्थितियों में भी पिता परमेश्वर अपने कर्तव्यों का निर्वाह बड़ी प्रकार से कर रहे हैं। प्रभु जी, आप ऐसे लोगों की रक्षा करें, ऐसे लोगों को संभालें पिता परमेश्वर। प्रभु जी, ताकि ये लोग इसी प्रकार से मानव जाति की सेवा आगे भी करने वाले हो सके। आप हमारी छोटी सी प्रार्थना को सुने और स्वीकार करें पिता। आपके बेटे हमारे उद्धारकर्ता खुदावंद यीशु मसीह के नाम से होकर मांगते हैं प्रभु जी, आमीन। पिता, हम प्रार्थना करते हैं कोविड-19 बीमारी से निपटने के लिए उचित चिकित्सा का प्रबंध किया जा सके और लोगों स्वच्छता के लिए लोगों को जागृत करें कि वो जो नियम बनाए जाते हैं उस नियम को अपनाएं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन। कोरोना वायरस की वैक्सीन के विकास के लिए दुआ करते हैं दयालु पिता। प्रार्थना करते हैं दयालु पिता, तमाम उपकरणों के लिए शीघ्र उपलब्ध कराएं, जैसा वेंटिलेटर के लिए, टेस्टिंग किट के लिए, ताकि सटीक और शीघ्र परीक्षण किया जा सके। हम सबको कोविड-19 से सुरक्षा प्रदान करें, मांगते यीशु मसीह के नाम से, आमीन।
हम प्रार्थना करते हैं केंद्र, राज्य और स्थानीय स्तर पर कार्य करने वाले अधिकारियों व हमारे राष्ट्र के नेताओं व प्रशासकों के लिए कि आप उन्हें समझ व ज्ञान दें ताकि इस महामारी के समय वे देश के लोगों की भलाई की योजना बना सकें। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन। प्रार्थना करें सभी लोकतांत्रिक संस्थानों के लिए कि वो भली भांति काम कर सकें। हम प्रार्थना करें सत्ता पक्ष के सभी सदस्यों के लिए और सभी विपक्षी दलों के लिए कि परमेश्वर उनको अपना ज्ञान प्रदान करें ताकि सब मिलजुल कर इस संकट के समय देश की रखवाली कर सकें और इस महामारी से लड़ने में सहयोग कर सकें और ये महामारी जल्द से जल्द इस देश से जाने वाली हो सके। इस दुआ को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर इस सुंदर समय के लिए जो कि आपने हमारे जीवन में दिया। पिता परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं कोविड-19 की चुनौती के लिए जो समस्त विश्व में फैली हुई है, इस समस्या को दूर करने के लिए पिता परमेश्वर आपने केंद्र सरकार और राज्य सरकार को जो चुनौती दी है और उनको समझ, बुद्धि और ज्ञान दिया कि वो इन समस्याओं का समाधान निकाल सकें। प्रभु, जब वो समाधान निकालते हैं पिता परमेश्वर, तो ये समस्त योजनाएं जो उनके द्वारा नियुक्त की गई हैं पिता परमेश्वर सभी ज़रूरतमंदों तक पहुंच सके, ये हमारी आपसे प्रार्थना है। सारा धन्यवाद, प्रार्थना निवेदन आपके चरणों में रखते हैं। प्रार्थना यीशु नासरी के नाम में होके मांगते हैं, आमीन। करते समय हम उन तमाम लोगों के लिए जो अपने देश के प्रति, अपने राष्ट्र के प्रति, अपने समाज के प्रति, अपने परिवार के प्रति, अपने कर्तव्यों के प्रति प्रभु मानसिक रूप से रोगी हैं, और दया करें प्रभु, उन पर तरस खाएं उन पर। और पिता परमेश्वर अपने पुत्र यीशु के सामर्थ्य नाम से उन्हें चंगाई दें ताकि वो प्रभु अपने जीवन के अंदर उदारता को प्राप्त करें, नम्रता को प्राप्त करें और अपने परिवार, अपने देश और समाज के लिए प्रभु वो उत्तम की बातों को सोच सकें। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। हम प्रार्थना करते हैं इस समय कोरोना वायरस के कारण लोगों के जीवन में डर, घबराहट, निराशा, उदासी, दुख और क्रोध है, भावनात्मक रूप से कमज़ोर हुए हैं। प्रार्थना है आप इन्हें चंगाई दें। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं उन लोगों के लिए जिनके व्यक्तिगत और पारिवारिक जीवन में कोरोना वायरस के कारण अशांति उत्पन्न हुई है, आपसी संबंधों में कटुता पैदा हुई है। हे प्रभु जी, प्रार्थना करते हैं इस समय उन लोगों को अपनी आत्मिक चंगाई प्रदान कीजिए, आमीन। पिता, हम आपसे प्रार्थना करते हैं इस देश के लिए। इस देश में कोरोना वायरस के कारण जो अशांति है इसे दूर करें। इस देश के हर एक सदस्य के लिए आपसे प्रार्थना करते हैं कि देश में शांति बनाए रखें, सब आपस में मिलजुल के रहें। ये सब कुछ मांगते हैं आपके बेटे हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं इस समय समस्त राष्ट्रों के लिए कि इस वैश्विक महामारी कोविड-19 के समय एक दूसरे की सहायता करें। समस्त राष्ट्रों के अधिकारियों के मनों को दीन बनाएं ताकि एक दूसरे राष्ट्र के सहयोग के लिए निर्णय ले सके, ताकि सभी मिलकर इस समस्याओं का सामना कर सकें। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हम प्रार्थना करते हैं कि कोविड-19 के महामारी काल में सर्वसाधारण लोग, समुदाय, समस्त जातियां एकता के सूत्र में बंधी रहें। संपूर्ण देश व विश्व में सुव्यवस्था व आपसी सौहार्द बना रहे। इस प्रार्थना को मांगते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। प्रार्थना करते हैं कि संपूर्ण विश्व में जब विभिन्न धर्मों के संप्रदाय के लोग रहते हैं, कोरोना वायरस के कारण किसी भी प्रकार का आपसी मतभेद ना हो, लेकिन सामुदायिक सद्भावना सभी के मनों में बनी रहे, सब मिलकर रहें। प्रभु यीशु के नाम में होकर मांगते हैं, आमीन। पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं प्रवासी श्रमिकों के लिए, उनके परिवारों के लिए कि उन्हें आपकी सुरक्षा मिले, उनके यात्रा के लिए प्रबंध हो सकें, जीविका के साधन उपलब्ध हों और उनका जीवन आशान्वित हो। प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हम प्रार्थना करते हैं औद्योगिक क्षेत्र की बहाली के लिए, कृषि क्षेत्र की बहाली के लिए, पिता परमेश्वर सार्वजनिक यातायात की बहाली के लिए। पिता परमेश्वर, जबकि हर एक क्षेत्र में पिता ये काम फिर से सुचारू होने पाए, पिता परमेश्वर पूरी सुरक्षा के साथ में ये काम होने पाए, आप सहायता करें। हर एक बात को, हर एक जन को आपके हाथों सौंपते प्रार्थना यीशु के नाम से मांग लेते हैं, आमीन।
सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि कोविड-19 के तहत जिन लोगों की नौकरी में क्षति हुई है उन्हें फिर से नौकरी प्राप्त हो और वे व उनका परिवार इस अशांति के दौर में शांति पाएं, और जिन लोगों के रोजगार कोविड-19 के दौरान छिन गए हैं वे फिर से रोजगार प्राप्त करें और शांति पाएं। प्रार्थना को आपके प्यारे बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु जी, प्रार्थना करना चाहते हैं प्रभु तो लोगों के लिए जो प्रभु हमारे भारत देश के अंदर हैं और इस महामारी से प्रभु बीमार हैं, आप उन्हें चंगा कीजिए, लोगों को जरिया बनाइए कि प्रभु उनकी जरूरतें पूरी हों। जो लोग प्रभु उनका ध्यान रखते हैं प्रभु आप उन्हें भी संभाले रखिए, बीमारी से बचाए रखिए, पूरे देश पर प्रभु आप अपनी निगाह रखिए, प्रभु हम सबकी आप सहायता कीजिए, आमीन। हम प्रार्थना करते हैं भाई श्रवण कुमार के लिए, सावन कुमार के लिए, भाई इम्तियाज के लिए, सौरव के लिए, बहन अनिता कुमावत के लिए, सुशीला के लिए, नीलू के लिए, खुशी के लिए, सुनीता के लिए, संगीता के लिए प्रार्थना करते हैं कि ये आपको जाने, आपके करीब आए और आत्मिक रीति से भर के आपसे प्रार्थना विनती करके आपको ग्रहण करें। मांगती छोटी दुआ उद्धारकर्ता यीशु पिता के नाम से सुनर कबूल कर, आमीन। परमेश्वर पिता, हम प्रार्थना करते हैं विश्वव्यापी कलीसियाओं के लिए जिन्हें आपने चुना, अधिकार दिया, जिम्मेदारी दी, समस्त कलीसियाँ विश्व में स्थिर रहे, वे अन्य लोगों को विश्वास में बढ़ाने वाली हो सके, इसलिए आपकी कलीसियाओं के विश्वासियों पर विशेष अनुग्रह बनाए रखे। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हम प्रार्थना करते हैं कि हम विश्वास योग्यता के साथ प्रार्थना के मध्यस्थ बने रहें और परमेश्वर के कार्यों को बताने में वफादार बने रहें। हम इस प्रार्थना को मांगते हैं उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में, जिसने हमें ये प्रार्थना मांगना सिखाया। ए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी से आसमान पे पूरी होती है, ज़मीन पे पूरी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें बख्श, और जिस तरह अपने कसूरों को माफ़ करते हैं तो भी हमारे कसूरों को माफ़ कर। हमें आजमाइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह, कुदरत और जलाल हमेशा तेरे हैं, आमीन। परमेश्वर हम पर अनुग्रह करे और हमको आशीष दे, वे हम पर अपने मुख का प्रकाश चमकाए, जिससे तेरी गति पृथ्वी पर और तेरा किया हुआ उद्धार सारी जातियों में जाना जाए। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सब विश्वासियों के साथ, संसार के तमाम विश्वासियों के साथ आपसे लेकर हमेशा हमेशा तक होती रहे, आमीन, आमीन।